नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। ये तथागत बुद्ध की धरती है। उनके सारे सबूत मिल चुके हैं, पुरातत्व सबूत मिल चुके हैं, समकालीन भारत में स्कॉलर्स थे उनके नोट्स मिल चुके हैं, देश विदेश में लिखे हुए लोगों के नोट्स मिल चुके हैं, समकालीन तमाम तरह की सबूतें मिल चुकी हैं, जिससे ये पता चला कि तथागत बुद्ध की धरती है। लेकिन जो काल्पनिक कथाएं हैं, जैसे कि कृष्ण की, जो कि बुद्धिज्म की जातक कथा है, घत जातक कथा की कॉपी पेस्ट है। अब इस काल्पनिक कृष्ण को तथागत बुद्ध की तर्ज पे इस तरह से खड़ा किया जा रहा है जैसे कोई ऐतिहासिक पुरुष हो। देखिए कितना बड़ा इतिहास का घोटाला चल रहा है। कृष्णा गमन पाथ बनाया जा रहा है, मथुरा से उज्जैन तक कृष्ण यहाँ से यहाँ चल के गए थे। अरे जिसका जन्म का प्रमाण नहीं है, जिसके मृत्यु का प्रमाण नहीं है, जिसके ऐतिहासिकता होने का कोई प्रमाण नहीं है, जिसका 11वीं सदी तक नाम तक कृष्ण आज तक पूरे इतिहास में नहीं मिला, वो काल्पनिकता को सरकारें ऐतिहासिक पुरुष के रूप में बना रही हैं। किसके लिए? क्या वो भारत के इतिहास के साथ घोटाला कर रही हैं? क्या भारतीय लोगों को मूर्ख फिर महामूर्ख बनाने की तैयारी चल रही है? दोस्तों, ये हो रहा है इस देश में। काल्पनिक चीजों को, ऐतिहासिक चीजों को दबाकर उसके ऊपर तरजीह दी जा रही है। दोस्तों, इस स्ट्रीम को अंतिम तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये कृष्ण जन्माष्टमी जिस तरह से काल्पनिक है, सम्राट अशोक का पर्व था और इसे किस तरह से 11वीं सदी के बाद से कृष्ण के नाम पर कब्जा कर लिया गया, उसी तरह से ये तथागत बुद्ध की धरती पर काल्पनिक कृष्ण के गमन पाथ बनाए जा रहे हैं, जो इतिहास के साथ पूरी तरह से धोखा है। भारतीयों के साथ न सिर्फ धोखा है बल्कि ये पूरी तरह से अन्याय है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना कतई मत भूलिएगा। और ये जानना बहुत जरूरी भी है। नहीं जानिएगा क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या चीजें खड़ी कर दी जा रही हैं। भविष्य में जब बच्चे पूछेंगे कि जब जब ये चीजें चल रही थी तब आप लोग थे कहाँ पे भाई, कहाँ पे थे आप लोग? क्या आपके नाक के नीचे से सारी चीजें चल रही थी और आप लोग बैठ के पता नहीं कहाँ पे खोए हुए थे? तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। अभी ये खबर आई है कृष्णा गमन पथ की, कि वो क्या रहा है कि एक कृष्ण जो हैं चले हैं, एक रास्ते पे चल के गए हैं। तो किस पाथ पे चल के गए हैं वो रास्ता बनाया जाएगा और उसके लिए बाकायदे पुरातत्व विभाग भी इसमें सम्मिलित है। वो सर्वे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस पर परियोजना बन रही है। अब कृष्ण हैं कि नहीं है आज तक पता नहीं चला, लेकिन किस रास्ते से गए थे ये जरूर पता लगा लिया गया है। तो आज हम इसको चर्चा करेंगे कि देखिए क्या चीजें प्रोपेगेंडा खड़ी की जा रही है, क्योंकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा आपको ये तो कहता है कि आप अपने धर्म को मानिए, मजहब को मानिए। ऐसा बात नहीं कि वो नहीं कहता कि आप मत मानिए, मानिए, लेकिन एक बात और कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। तो अगर कोई अपनी मान्यता कोई मान के रखा हुआ है कि भाई हम सपने देखते हैं, ख्वाब देखते हैं कि आसमान में कोई राक्षस रहता है, आसमान में कोई देवता रहता है, वो ये करता है, खून खच्चड़ मचाता है, या हमारा भला करता है या भाला करता है, जो भी उसने अपनी किंवदंतियां गढ़ रखी है वो उसकी अपनी मान्यता है, दैट इज ओके। पर क्या हो जब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक रूप से जो बातें आगे प्रचार होनी चाहिए, जिसमें सरकार से लेकर प्रशासन से लेकर हर लोग शामिल होने चाहिए कि हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट इंकरेज करना है, और उसके बजाय वो उन अंधविश्वासों को, कल्पनाओं को वही प्रोपोगेट करने लगे, उसमें भी वो सम्मिलित हो जाए, या चुप सहमति हो या पूर्ण सहमति हो या तुष्टीकरण जो भी हो। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या कृष्ण गमन, कृष्ण किस रास्ते से गए थे, इसका कोई सबूत है? नहीं है तो भरगलाया क्यों जा रहा है, पेपरों में क्यों छप रहा है? इस पर इतने, भारत में इतने सारे लोग गरीब हैं और उनका जो पैसा है, जो टैक्स पेयर हैं, उनके पैसे को क्यों इस तरह से इन चीज़ों में बर्बाद किया जा रहा है? बजाय कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप टूरिज्म पे कीजिए, जो ऐतिहासिक चीजें हैं, भारत के ऐतिहासिक मूल्य है, वहां पे कीजिए, सही जगह पे लगाइए। तो हम आज इस पर डिस्कशन करेंगे कि इसमें कृष्ण का जो गमन पथ है उसमें कितना ऑथेंटिक है भी कि नहीं है, चल क्या रहा है। ये एक खबर है, दैनिक भास्कर पेपर छापता है, दिन भर वायरल हुई है, तो इसको अच्छे से समझिए। क्या कहता है? श्री कृष्ण गमन पथ, कान्हा के मथुरा से उज्जैन तक हड़ौती होकर जाने के प्रमाण। अब कृष्ण जो हैं, कान्हा जो हैं, मथुरा से उज्जैन तक हड़ौती होकर गए थे, इसका सबूत मिल गया है, ये प्रोपोगेट किया गया है। खास बात क्या है कि आगे क्या लिखता है, 2400 साल पहले से पुरातत्व विभाग कर चुका सर्वे।
अब 2400 साल पहले, आज से 2400 साल पहले, यानी कि जो मौर्य काल है, मौर्य काल में कृष्ण जो हैं मथुरा से चल के, उस समय मथुरा तो नाम भी नहीं होता था। ये तो आप अलबरूनी का भी किताब पढ़ेंगे तो 11वीं सदी में भी मथुरा नाम नहीं था। पाहियान आया, ह्वेनसांग, इत्सिंग, उस समय भी मथुरा नाम नहीं था। तो उस समय जो है मथुरा से मौर्य काल में इधर मौर्यंस जो हैं बुद्ध को पूरे देश विदेश में प्रचलित कर रहे थे। वहीं पे कृष्ण जो हैं मथुरा से चल के हड़ौती होते हुए उज्जैन की तरफ जा रहे थे। ये खबर छपा है। अब बताइए कि एक सामान्य बच्चा भी जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होगा उसको भी आइडिया है कि भाई मौर्य काल में कैसे कृष्ण होगा। अरे कृष्ण नाम तो इवन 11वीं सदी में भी कहीं कृष्ण लिखा हुआ नहीं पाया गया, कृष्ण शब्द तक नहीं पाया गया। बुद्धिज्म की जातक कथाओं का जो वासुदेव है, घत जातक कथा का, वही वासुदेव चलता है, चाहे इंस्क्रिप्शन हो चाहे अलबरूनी तक हो, वही वासुदेव चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या चर्चा आ रही है कि 2400 साल पहले इनको सबूत मिल गया है कि उस समय वो चल के गए थे भाई, 2400 साल पहले। अब आइए हम देखते हैं भाई क्या लिखता है पुरातत्व विभाग, क्या इसको 2400 साल पहले मिल गया है। तो लिखता है भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा से लेकर, देखिए इन्होंने जन्म स्थली भी पता लगा ली, कहाँ पे हुआ था ये नहीं पता है, बस मथुरा जगह का नाम ले लिया, बस हो गया। समझ गए ना? आप एक उपन्यास लिखिए बैठ के, जगह का नाम ले लीजिए अमेरिका, अपना चरित्र का नाम, अब वो चरित्र भी जिंदा हो गया और जिस जगह का आपने नाम लिखा है वही उसका जन्म स्थान भी हो गया। सबूत की जरूरत थोड़ा ही है, नहीं जरूरत है। देखिए चलने का पाथ मिल गया, इनको पता चल गया कि जन्मस्थली मथुरा। कहाँ से पता चला? एविडेंस, एनी एविडेंस पूछ लीजिए। नीलवटे सन्नाटा, कोई इंस्क्रिप्शन मिला? अरे कोई तो राजा महाराजा होगा, वो लिखवा के क्या होगा कि हमारे प्रभु कृष्ण जो हैं मथुरा में जन्म लिए थे, कहीं तो रॉक इंस्क्रिप्शन लिखवा के क्या होगा? कुछ नीलवटे सन्नाटा। ऐसे ही सब चीज हवा में, मतलब एक होता है ना कि फेंकता है कोई व्यक्ति तो क्या करता है कि 4-5 बातें सही बात करता है, उसमें 2-4 बातें मिला के फेंक देता है, तो उसको भी पकड़ लिया जाता है कि फेंकू है, फेंक रहा है। यहाँ पे तो 10 के 10 बात में से एक भी बात ऐसी नहीं है जो ऑथेंटिक हो। मतलब ये भी फेंक कि उनका जन्म मथुरा में हुआ था, पता कैसे चला भाई? कौन से पुरातत्व सबूत मिले? वो भी फेंक। चल के इस रास्ते से गए थे, वो भी फेंक। टाइम ड्यूरेशन बोल रहा है 2400 साल पहले, वो भी धराधर एकदम सरासर फेंक। क्योंकि यही 2400 साल पहले, 2300 साल पहले, 2250 साल पहले सम्राट अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वो ये लोग पढ़ नहीं पाए थे, वो आके अंग्रेज खोज खोज के दिया, उसको तो बैठ के दिन भर गाली देते थे ये। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा से लेकर गुरुकुल संदीपनी आश्रम उज्जैन तक, देखे मथुरा में जन्म लिया, इनके गुरु थे उज्जैन में। मतलब मथुरा वालों को पढ़ने जाना होता था तो सीधे उज्जैन पहुंच जाते थे भाई, बीच में कोई गुरुकुल नहीं था। अभी है ना कि हर गांव में कस्बे में जगह जगह स्कूल खुले हुए हैं, फिर नजदीकी जाके पढ़ाई, पढ़ाई भी देखिए क्या है, मथुरा में जन्म बता रहा है, अब पढ़ने गए थे संदीपनी के यहाँ, कहाँ पे? तो भाई उज्जैन में। अब एक बात बताइए आप हमें, कृष्ण जो हैं जिंदगी भर तो रास लीला, बचपन में कौन कौन सी लीलाएं करते रहे, महारास खेलते रहे, मामा का वध कर दिए 15-16 साल काल्पनिक कहानी में, मामा की हत्या कर दिए, हत्या करके राजा बन गई। पढ़ने कौन से सदी में गए थे भाई? कौन सा क्लास में गए थे या कितनी देर पढ़ाई किए थे या कब चले आए थे? क्योंकि जब इनको अपने मामा की हत्या करने के लिए बुलाया गया तो वो उनकी उम्र उस समय 15-15 साल रही होगी, 14-15 साल रही होगी, और तब तक ये अपने जो ग्वाले हैं, नंद हैं, उनके यहाँ थे। अब वहाँ से सीधे-सीधे इनको जाते हैं कंस के पास, जाके हत्या करते हैं। काल्पनिक कहानी बता रहा हूँ मैं। जातक कथा में भी सेम स्टोरी यही है कि वो जाके लूटते थे राजगीरों को। जैसे मामा को पता चला, वो कहीं पे हल्ला हुआ कि जो ये 10 भाई हैं सब, और जो भी राजगीर से जाता है लूट लेते हैं सब। तो बोला अच्छा ऐसे लुटेरे जन्म ले लिए हैं, पकड़ के लाओ 10 को। पकड़ के लाया, तब वहां से पोल खुल जाती है कि अच्छा ये तो मेरी बहन के ही लड़के हैं सब, वो तो झूठ बोल दी थी, ये तो लड़कियों को ले आई थी या लड़का सबको बचा ले गई थी। तो फिर वहां पे अब वो क्या करते हैं, सबकी मार देते हैं अपने मामा को। मामा को मार के सत्ता हथिया लेते हैं। यहाँ भी सत्ता पढ़ने कब गए भाई? सत्ता हथियाने के बाद गए थे क्या? तो ये गजब गजब की इनकी कहानियां हैं, मतलब बेसिर पैर की। श्री कृष्ण से संबंधित कुछ और स्थलों को जोड़ने और बनाने धार्मिक सर्किट का एक बड़ा हिस्सा कोटा और झालावाड़ जिलों में होगा। देख लीजिए ऐसे ही कहानियां गढ़ी जा रही हैं। और यह हिस्सा चंबल और इसकी सहायक नदी घोड़ा पछाड़ के किनारे किनारे होगा। इन नदियों के किनारे की
कराइयों, चट्टानों और गुफाओं में ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जो द्वापर में श्री कृष्ण का हड़ौती में पदार्पण बताते हैं। इसमें एक प्रमुख प्रमाण है, अब देख लीजिए, ये सबूत इनका देखिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि जो कृष्ण का सबूत दे रहे हैं, कैसे इन लोगों को पता चला है कि यही रास्ता में कृष्ण गए थे। तो एक सबूत बताता है कि द्वापर में श्री कृष्ण, अब टाइम ड्यूरेशन देखिए क्या लिखते हैं, द्वापर में, मतलब इन लोगों की हद है बेवकूफ़ी की। ये बंदा खुद जो है जब यहाँ लिखना था 2400 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लिख दिया 2400 वर्ष पूर्व। लेकिन यहाँ पे जब लिखना है तो द्वापर में, सब चीज़ हवा-हवाई। अरे पूरे इंडिया नहीं, पूरे दुनिया में टाइम कैलकुलेशन होता है वर्ष में, ईयर में, मंथ में, हुँ? इसी में कैलकुलेट होता है ना, वीक में, आवर में, टाइम, इससे टाइम का ये कैलकुलेशन है। द्वापर, द्वापर, फर्जी का कलयुग, फर्जी का सतयुग, फर्जी का त्रेतायुग, सब चीज़ हवा-हवाई गपोड़, जलेबियाँ भुननी है बस। तो कहता है द्वापर में श्री कृष्ण का हड़ौती में पदार्पण बताते हैं, इनमें से एक प्रमुख प्रमाण है। प्रमाण देखिए क्या है प्रमाण? घोड़ा पछाड़ नदी के किनारे अड़दा के पास गुफा में बना शैलाश्रय या शैल चित्र है। अब कह रहा है कि वहाँ पे एक गुफा है, गुफा में ना एक चित्र बना हुआ है। अब केव्स में कौन रहता था? कहीं भी गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहते थे। अब कृष्ण वहाँ से गए थे 2400 साल पहले, जाके वहाँ पे शैल चित्र बना दिए थे। कहानीकार देखिए इन लोगों की सुनिए। अब वो शैल चित्र है, बूंदी के पूरा अन्वेषक ओम प्रकाश शर्मा, देखिए नाम पढ़िए क्या है, शर्मा है ये। तो इस शर्मा जो है अब क्या बताता है, कुकी ने 1999 में इनकी खोज का दावा किया। अब एक ब्राह्मण जो है उसने दावा कर दिया 1999 में कि हम जो है कृष्ण का शैल चित्र खोज दिए भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गुफा में शैल चित्र खोज दिया। अच्छा अब आगे सुनिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की टीम भी 5 मई 2023 को गड़रदा आ चुकी है। अब 1999 में खोजा तो एएसआई जो है भाई भतीजा रिश्तेदार जो टीम है वो पहुंची अब 1923 में, समय लगा दी भाई 23-24 साल। जब वहां गई तो जाके उन्होंने टीम में रहे एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद विनय कुमार गुप्ता, अब देखिए शर्मा, अब नेक्स्ट गुप्ता ने इस शैल चित्रों को मौर्यकालीन ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी का बताया। अब हम इस बात को छोड़ देते हैं कि वहाँ जो शैल चित्र बने हैं वो शर्मा ने खुद बनाया, खुद बनवाया। हाँ, ये हम नहीं मानते हैं, हम मान के चलते हैं कि पुराना कोई वहाँ पे बना ही हुआ होगा, हम ये भी मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो एएसआई जाती है उसको जांच करके क्या बताती है कि ये तो मौर्य काल में बना हुआ है। तो भाई मौर्य काल में तो मौर्यंस की तो पूरे भारत भी नहीं, अफगानिस्तान, ईरान तक सरहदें थी सम्राट अशोक के समय में। तो भाई एक बात बता दे कि उसके समय में उनके तो हर जगह इंस्क्रिप्शन मिले, सारे सबूत मिले, तो कौन सी जगह पे ये कृष्ण वाला शैल चित्र बन रहा था भाई? उनके तो बड़े बड़े स्तूप बनते थे, उनके तो बड़े बड़े पिलर्स बनते थे, सब लोग देखे हैं। और 7वीं सदी में, 6ठी सदी में हर एक व्यक्ति देखा है। और 5वीं सदी में फाहियान आया, 7वीं में वैनसोंग आया, इत्सिंग आया, उन सबको तो पूरे भारत में ना कहीं कोई राम का कुछ दिखा ना कृष्ण का दिखा। इनको भी दिखा सीधे 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, वाजपेयी गवर्नमेंट बनी, तभी जाके ये दिखा। और अब देखें सीधे 2023 में एएसआई भी पहुंच गई अब, और इस ये 2024 में अब गमन पाथ बनने लगा। बड़ा गजब का रिलेशन है भाई, कोरिलेशन है। और इससे पहले कभी कृष्ण का कुछ मिला ही नहीं। और अच्छा मिला क्या, तो देखें ये बीच में चित्र इन्होंने लगाया है, उसमें यहाँ पे लकीरें खींच-खींच के, जैसे बच्चे बनाते हैं ना, बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ने-वढ़ने के लिए जाते हैं, हम लोग भी जब छोटे थे तो क्या करते थे, छोटे-छोटे चित्र बनाते थे। लकीर खींच देंगे, ऊपर गोला मार देंगे, 2 बिंदी डाल देंगे आँख के लिए, हाथ के खींच देंगे, ऐसे ही बना हुआ है। और उस शैल चित्र को इन लोगों ने देख के क्या सोच लिया कि ये कृष्ण का ही प्रमाण है, या कृष्ण यहीं से गुजरे थे, पता नहीं कृष्ण नहीं बना दिए होंगे, बीच में रुक गए होंगे, रुक के उन्होंने बना दिया होगा। इन लोगों की तो दिव्य दृष्टि है ना भाई, सपना आता है सीधे, शैल चित्र देखा सोच लिया कि कृष्ण ही बनाए हैं। मतलब बीच में न जाने कितने राजा हुए हैं, कोई राजा तो
10 दिन के लिए ही बनता था, कोई 5 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, कोई 50-50 साल के लिए बना था। तो पिछले मौर्य काल से लेके अब तक न जाने कितने राजा आए गए हैं, लेकिन किसी ने नहीं बनवाया। कितने लोग उस गुफाओं में रहे होंगे, कितने लोग अपनी जान बचाने के लिए जब आक्रमण होता होगा तब वहाँ रहे होंगे, न जाने कितने बौद्ध भिक्षु लोग वहाँ पे रहे होंगे, न जाने कितने लोग आए गए होंगे, किसने-किसने कहाँ पे। अभी तो चले जाइए कहीं पे तो प्रेमी-प्रेमिकाएँ जो हैं पुरातत्व जगहों पे माँ दिल बना के नाम लिख-लिख के ये लव यू, वो लव यू करके पूरा भर के रखे हुए हैं। अब वहाँ पे पता नहीं कौन था, क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, लेकिन पुरातत्व विभाग और शर्मा गुप्ता इन लोगों को एकदम एकदम क्लियर है कि कृष्ण का ही है भाई। है कि भीतर घुस के भाई ये जो बनाया है ना, ये कृष्ण ने ही बनाया है भाई। ये सबूत कृष्ण का ही है। समझ रहे हैं? क्या गजब की इतनी ज़बरदस्त मतलब पुरातत्व में मेरिटधारियों की इतनी मेरिटधारी आप कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। ये इनकी मेरिटधारिता है। आप किसी भी पुरातत्व स्थान पे जाएँ, आपको ढेरों सारे बने हुए चीज़ें मिल जाएँगी। कहीं पे भी लड़के-लड़कियाँ, बच्चे-बच्चियाँ जाते हैं, नाम अपना लिख देते हैं, कुछ भी मार देते हैं इधर दिस दैट। तो इस कहने का मतलब ये है कि मौर्य काल से लेके अब तक न जाने कितने लोग गए होंगे, आए होंगे, लेकिन ये शैल चित्र कृष्ण का ही है, ये बता रहे हैं ये लोग। बताइए, इस तरह से आर्कियोलॉजी चलती है, इस तरह से एएसआई भारत का चलेगा। अब आगे क्या बताते हैं ये कि मौर्यकालीन तीसरी सदी का बताया गया है। तो तीसरी सदी का बताया गया है, तो 1 सदी इन्होंने 21वीं सदी है, तो 100 साल और खुद से जोड़ दिया, 2400 साल पुराना बता दिया। कहानीकार देखिए इनकी। अभी सन 2024 ही चल रहा है भाई और इसकी कोई थर्मोल्यूमिनेंस नहीं हुई है। इन लोगों ने क्या देखा, चित्र देखा, खुद से कल्पना किया, खुद से कल्पना करके मौर्यकालीन बोल दिया और दूसरा जो है खुद से जोड़ के 2400 साल बोल दिया। अरे इसकी कोई डेटिंग हुई होगी, उसकी कुछ थर्मोल्यूमिनेंस आप निकालते, कुछ तो निकालते, कुछ भी अल्फा, बीटा, गामा कोई तो रेडिएशन करवा मारते भाई, निकलवा लेते, कुछ तो डेटिंग-वेटिंग निकलवा लेते। बस इन्होंने अनुमान लगाया, जैसे एक अनुमान था ना इनका कि पार्वती जी ने मैल निकाल-निकाल के रखा था, उसी से गणेश जी बना दिए गए। अनुमान ही था ना, खीर लाया गया, खिलाया गया और पुत्रेष्टि यज्ञ में से खीर लेके निकला, खीर खाई, तीनों माताएँ खाईं, तब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हो गया। कल्पनाएँ हैं। अब ये यहाँ पे देखें, ये कल्पनाएँ एएसआई पे काम कर रही हैं। कोई मेथड नहीं बताया गया कि ये क्या कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश शर्मा ने इसकी खोज का दावा किया और इन लोगों ने मौर्यकालीन बता दिया, किसी गुप्ता ने। ये मेथड नहीं बताया जा रहा है कि किस मेथड से ये पता चला है कि इतना पुराना है। क्या वहाँ पे कोई लिखित इंस्क्रिप्शन मिला जिससे ये पता चला कि वो कृष्ण का ही है? कुछ भी मिल जाता, XYZ कुछ भी लिखा हुआ मिल जाता, कुछ तो पता चलता। कुछ कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक बार लिखा हुआ मिल जाता तो समझ में आता। अब यहाँ आगे देखिए क्या कहता है कि पंचविंशति चित्रों में कतारबद्ध 5 पुरुष वीरों की आकृतियां हैं। ठीक है भाई, पंचविंशति चित्रों में। तो यहाँ पे 5 जो चित्र बने हुए हैं, आपने ये कैसे पहचान लिया कि अभी कृष्ण का ही है? अरे पंच बुद्धा हैं, सप्त बुद्धा हैं, इनके तो न जाने कितनी सबूत मिल चुके हैं। 5 आकृतियों के साथ 8-8 आकृतियों के। अरे 10-10 108 1008 भी मिल चुके हैं। ये कैसे सोच लिया कहानी? फिर आगे कहता है यहाँ पे कि नीचे लिखता है, चंबल की सहायक नदी घोड़ा पछाड़ की कराइयों में कृष्ण बलराम के सबसे प्राचीन शैल चित्र। अब देखिए इसको कृष्ण और बलराम जोड़ दिया, 5 मिले हैं, कृष्ण बलराम से कंपेयर कर दिया। फिर कहता है घोड़ा पछाड़ नदी थी अस्वी। पुराणों में अस्वी नदी का उल्लेख है। माँ लक्ष्मी का भी एक नाम अस्वी है। अब देखें, माँ लक्ष्मी का भी एक नाम अस्वी है। मतलब हंसुए की शादी में खुरपे का गीत गाया जा रहा है। भानुमति का कुनबा, कहीं की मिट्टी, कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया, कहीं पे जोड़ा। उनका भी ये नाम है, उनका भी ये नाम है, इसका भी ये नाम है। कहीं से लाके बस नाम है, नाम है। अब कहेगा कि उस गाँव में उस लड़की का भी ये नाम है, वो गाँव में वो लड़की का भी ये नाम है, इसीलिए वो यही है, वो यही है। ये सब सबूत होता है? इतिहास ऐसे काम करता है? हैं? कुछ भी कहानी, कहीं पे कुछ कहानी हो, जोड़ दो। कुकी के अनुसार बहुत संभव है कि अस्वी नदी को ही घोड़ा पछाड़ कहा जाने लगा। अब देखिए बहुत संभव है, संभावना व्यक्त की जा रही है और इस संभावना व्यक्त पर करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगेगा। भारत देश में कहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करने के लिए, बच्चों को रोजगार देने के लिए जो पैसे खर्च होने चाहिए, वहां पे कल्पनाएं चल रही हैं कि ये कल्पना बहुत संभव है। घोड़ा पछाड़, अब क्या पढ़ूं, इसको देख लीजिए, यही है।
फिर आगे यहाँ कहता है कर्ण को चंबल में बहाया था। देख लीजिए, कर्ण को चंबल में बहा दिया। पूरा अन्वेषक कुकी महाभारत के प्रसंग कुंती, अब ये कुकी कौन है? वही है ओम प्रकाश शर्मा, उसी का छोटा नाम कुकी है। कहता है प्रसंग कुंती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण को पानी बहा देने का संबंध भी हड़ौती से बताते हैं। अब पुरातत्व विभाग जो है कथा कहानी पढ़ के अभी सबूत मांग लीजिए भाई। ये जो पुराण है इसका आपका सबसे ज्यादा, और ये जो महाभारत है इसका आपका ओल्डेस्ट कोई सबूत है पुरातत्व का? तो एएसआई लिख के भेजेगा नहीं हमारे पास ये चीज हमसे संबंधित नहीं है। यहाँ देखें कहानी बता रहा है पुराण से। उससे जब हम लोगों ने परशुराम का मांगा था एएसआई से, तब उसने क्या जवाब दिया कि इसका हमारे पास कोई संबंध नहीं है। जब ये कहा गया कि भाई तो कोई आपके पास स्क्रिप्चर हो कोई पुराना, वही आप दे दो, तो कहता है वो चीज हमसे संबंधित नहीं है। अरे जो चीज आपसे संबंधित नहीं है तो आप अब एएसआई डिपार्टमेंट वो हम लोगों को पुराण और महाभारत पढ़ पढ़ के उससे कहानियां जोड़ के बताएगा? एएसआई का काम ये है पुराण की या महाभारत की गप से किसी चीज को तुलना करके बताना? तो कहता है ज्येष्ठ पुत्र कर्ण को पानी में बहाने का संबंध भी हड़ौती से, हड़ौती में बताइए पानी बहा दिया। देख लिया इन लोगों ने, कुंती ने कर्ण को एक टोकरे में रखकर नदी में बहा दिया था। बताइए, टोकरा भी इनको मिला है कोई सबूत? टोकरी का, कुंती वहीं पे थी है। यह नदी चर्म अड़यवती थी, उसी की सहायक नदी असवी यानी घोड़ा पछाड़ नदी है। यह स्थान मौजूदा मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना के आसपास बताते हैं। इसका प्रमाण ग्वालियर के म्यूजियम में संग्रहित है। देख लीजिए कहानी इनकी, प्रमाण इनके है। तो क्या वहां प्रमाण मिला है? मिला है लिखा हुआ कि कर्ण है, कृष्ण है, कुंती है? कुछ नहीं। अरे भारत में तो 3,500 साल पहले इनके घोड़े तक नहीं पाए गए। ये घोड़े नहीं पाए गए हैं जब 3,500 साल पहले, तो ये कहाँ घोड़ा पछाड़ा, कहाँ महाभारत में घोड़े से लड़ाइयाँ चलती थी या रथे चलते थे? कहाँ से आ गए भाई? कुछ भी कहानी गपोड़े जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अब इनकी एक्चुअल सच्चाई में। ये तो हमने पेपर पढ़ाया कि पेपर में ये चीज़ें छपी हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इन्होंने इनके वेद को हम ले आते हैं कि इनका वेद जो है, ये बताते हैं ना कि वेद हमारा बहुत पुराना है। महाभारत इनका बहुत पुराना है, और वेद को इन लोगों ने क्या कहा है कि वेद इनका सबसे बाद में आया है। इन्होंने क्या कहा, वेद को स्थापित किया है, महाभारत को स्थापित किया 5,000 6,000 साल पहले, या वेद को इन्होंने स्थापित कहाँ पे किया है? आज से 3,000 2,500 साल पहले ये स्थापित किया है। अब इनके वेद की कहानी हम इनकी वेद एक खोलते, अच्छा उससे भी पहले, वेद से भी पहले ये चीज जरा देखिए। ये द्वारिकाधीश है। अभी द्वारिका में ये वहाँ पे द्वारिकाधीश बताया जा रहा है, इस मूर्ति को बताया जा रहा है कि कृष्ण की मूर्ति है, द्वारकाधीश की मूर्ति है। और इन्होंने चारों तरफ सोशल मीडिया में बना रखा है कि इनको 16वीं 17वीं सदी में ये मंदिर की स्थापना हुई थी। हालांकि ये सब हुई है अंग्रेजों के समय में, और इसको पुराना बता के, और ये मूर्ति को आप ध्यान से देखिए तो ये मूर्ति ये जो है यहाँ पे दूध ऊपर से डाला जा रहा है। जब हिस्ट्री टीवी पे इसकी डॉक्यूमेंट्री बन रही थी तो वहाँ उस डॉक्यूमेंट्री को आप ध्यान से देखेंगे, उसको जूम करके काटेंगे आपको मिल जाएगा। उसमें आप इस सर को देखिए, जिसको कृष्ण बताया जा रहा है उनके सर के बाल जो हैं उसको ध्यान से देखिए, बुद्धा दिखेंगे। और तो और जो अवलोकितेश्वर जो बुद्ध होते हैं उन पे जो चक्र बना होता है, धम्म चक्र जो बना होता है, वो आप उनके राइट साइड में बीच में जरा देखिए, ये धम्म चक्र है। और उसके भी साइड में आप देखेंगे ये पूरा कलाकृति आपको बुद्धिज्म की दिखेगी। जो इस स्टोन है जिससे ये बना हुआ है उसका आप कलर देखिए, उसकी चित्रकला देखिए, प्रॉपर बुद्धिज्म की है। ये द्वारकाधीश बना के पूजा जा रहा है। पूरा ढक ढुक देते हैं ताकि कोई देख ना सके। अब ये जो है ये देखिए, देखिए ये यहाँ से ऊपर से डाला जा रहा है, दूध डाला जा रहा है। और दूध डालते समय ये पूरा जो मेकअप होता है वो हटाना पड़ता है, फूल बत्ती, और वो हटाने पर इनका ना बाल दिख जाता है, चेहरा दिख जाता है। और वो देखने पर आप बताइए कि क्या ये कृष्ण है, ये द्वारिकाधीश है? ये ऐसे कृष्ण होते हैं? आप चेहरा खुद देख के बताइए। इसको ये द्वारिकाधीश बना के पूज रहे हैं। अब इस पर जो है इन चीजों पर आप जानते हैं हिस्टोरियन राजीव पटेल जी ने क्या लिखा है, जरा उनकी बात सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं व्यवस्था पर बैठा भारतीय कथाकार ने आखिरकार गौतम बुद्ध को द्वारिकाधीश बना ही दिया। देख रहे हैं अभी गमन पाथ बनाया जा रहा है। भारत का इतना जो टैक्स पेयर के पैसे हैं, टैक्स पेयर का क्या टैक्स पेयर है भाई, सारे संसाधनों पर सब लोग हड़प के बैठे हुए हैं, तो वही टैक्स पे कर रहे हैं। आप बहुजनों को दीजिए, बहुजन टैक्स पे करेगा, संसाधन तो दीजिए, वो करेगा, जिसके पास संसाधन होगा वही ना पे करेगा। तो उनके
पैसे लेकर फिर इन चीज़ों में लगाए जा रहे हैं, जो यहाँ के बहुजनों को मिलने चाहिए। देखिए क्या कहता है द्वारिका में जो विशाल मंदिर है, वहाँ कृष्ण भक्तों का तांता लगा रहता है। देश-विदेश से लोग कृष्ण का दर्शन करने आते हैं। वहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है, उसे मंदिर का पांडा पुजारी श्रृंगार से ढके रहता है। देखिए, श्रृंगार से ढके रहता है। एक दिन मैं हिस्ट्री चैनल देख रहा था, अचानक से द्वारिका मंदिर में स्थापित मूर्ति का ओरिजिनल स्वरूप देखने को मिल गया। पोस्ट के साथ उसका क्लिप संलग्न है। आप लोग उस वीडियो क्लिप में स्थापित मूर्ति को ध्यान से देखें। कैसे लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़कर दिग्भ्रमित किया जाता है और लोग भावना में बहकर कैसे अपना शोषण करवाते हैं, उसका नमूना देखिए। ऐसा मथुरा संग्रहालय में भी कृष्ण का कोई अता पता नहीं है। अत दीपो भव। अब आप सब लोग सोचिए जरा, भारत के लोग जो वहाँ पे जा रहे हैं कृष्ण को पूजा करने के लिए, द्वारिकाधीश समझ के, पूरा भीड़ पर भीड़ लगी रहती है। अरे भाई, आप बुद्ध की ही पूजा करते थे, तब भी उपासना करते थे बुद्ध की, कृष्ण कभी था ही नहीं। और आज भी वहाँ जिस मूर्ति की आप कर रहे हैं वो बुद्ध की, ये जो चित्र देख के आपको नहीं लग रहा है कि ये बुद्ध का है? आप बता दीजिए, अगर बुद्ध का नहीं है, कृष्ण का ऐसा है तो ये दिखा दें कि ये कैसे कृष्ण का है। एक बार लाइव टेलीकास्ट करके दिखा दें। वो मूर्ति को बिना मेकअप के सारी चीज़ें हटा-उटा के और उसको अच्छे से, और विशेषकर इंटरनेशनल विदेश के जो पुरातत्व विज्ञानी हैं, उन लोगों को बुला के एक साथ लाइव चला के दिखा दें, बता दें कि भई ये कृष्ण का है, हम लोग भी मान लेंगे, हैं? तो आप देखिए, पूरे भारतीय लोग, जो लोग भी, जिनको सिखाया जाता है, बुद्ध से नफ़रत करना सिखाया जाता है, अब बुद्ध की मूर्ति को मेकअप करके क्या कृष्ण और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें बना के नहीं की जा रही है? अगर जिसको भी इसमें डाउट है, तो मैं कहता हूँ कि ये लाइव टेलीकास्ट करके सबका डाउट दूर किया जाए भाई। कराएँ ना, पूरा लाइव टेलीकास्ट कराएँ सबको, और इंटरनेशनल जो पुरातत्व है उनके सामने भी, और ये फिर डिसाइड कर दें, ये कृष्ण ही है, हम लोग भी मान लेंगे, सारा गेम ही ओवर हो जाएगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, अब हम बताते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अंग्रेज़ों के समय में भी जो कृष्ण के मंदिर बनाए गए हैं, उनकी भी जो मूर्तियाँ हैं, वो भी संदेहास्पद हैं, बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, वो भी कृष्ण की नहीं है। कृष्ण का अता-पता 18वीं सदी में भी नहीं था पुरातत्व में, था ही नहीं। जब बुद्ध की इतनी मूर्तियाँ बनी हैं और कृष्ण राम के होते, तो हमारे पुरखे जो हैं, अगर वो लोग राम कृष्ण को मान रहे होते तो पक्का उनकी मूर्तियाँ बनवाते। जब बुद्ध की बनवा सकते थे तो इनकी भी बनवाते, लेकिन नहीं है। अब हम आगे आपको दिखाते हैं कि इनका महाभारत जो है, वेद में कैसे चर्चा मिलता है। इनका वेद जो है, इनके वेद में महाभारत की चर्चा है। अब आप सोचते होंगे कि इनका वेद जो है, उनमें वेद में कैसे महाभारत, वेद फिर कब लिखे हैं? सब लिखे हैं बैठ के बहुत बाद में। सब मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में बैठ के लिखा गया है। अरे इनके वेद में देखिए, अथर्ववेद मैंने खोला है, 20 कांड है, उसका 127 सूक्त है, 7 से 7 से 10 जो है उसका मंत्र देखिए। ये देखिए 7 नंबर मंत्र क्या कहता है? यदि देवता प्रजा के मनुष्यों को अतिक्रमण करे तो वैश्वांतर की मंगलमयी स्तुति करनी चाहिए। अच्छा जी। 8 नंबर में कहता है, मंगल करने वाले देवता आसन का विस्तार करता है। कौरव्य पति इस प्रकार की शिक्षा देता हुआ अपनी पत्नी से कहता है। अब कौरव्य पति यानी कौरव कुल का, कुरुकुल का, यानी इनका वेद कब लिखा गया है? जब कौरव कुल ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, उसके बाद से इनके वेद लिखे जा रहे हैं। अब कैसे आता है वो सारी चीज़ें दिखा दें। यानी कि जो जातक कथाएँ वगैरह ऑलरेडी डेवलप हो गई थी, उसके बाद ये लिखी गई हैं वेद। अब देखें कौरव्यपति कौन है, तो आगे सुनिए 9 नंबर। राजा परीक्षित के राज्य में पत्नी अपने पति से पूछती है कि मैं तेरे लिए थाली में परोसा हुआ कितना दही लाऊं। अब कौरवपति यानी परीक्षित की बात चल रही है। परीक्षित कौन है? ये भी कुरु वंश का ही है। आपको पता है कुरु वंश में दुर्योधन भी आते थे, अब पांडव भी आते थे, दोनों आते थे। वंश तो कुरु का ही था ना, कुरु में ही आ रही थी आगे। आपस में इन लोगों का झगड़ा झंझट जो भी काल्पनिकता में हुआ, काल्पनिक कहानी है, लेकिन उसमें भी वंश तो कौरव है। तो ये कौरवपति कौन है? तो ये राजा परीक्षित की चर्चा चल रही है। तो ये सब लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि साफ-साफ यहाँ पे जो महाभारत का परीक्षित है, अब पूरे इतिहास खंगाल लीजिए, परीक्षित नाम का इनका दूसरा कोई राजा नहीं मिलेगा। वही है परीक्षित, कौरव ये लिख दिया है।
कौरव कौरव साम्राज्य का। फिर आगे लिखता है 10 नंबर में, राजा परीक्षित के राज्य में मनुष्य इस प्रकार सुखी हैं कि उन्हें उदर रूपी बिल को भरने के लिए जौ प्राप्त हो जाता है। तो उदर रूपी बिल यानी कि उदर भरने के लिए, पेट भरने के लिए जौ, जौ उस समय चलता था, जौ की खेती होती थी, अन्न मिलता था, उसकी बात चल रही है। तो सब आप लोग देख लीजिए कि इनका महाभारत जो है उसकी चर्चा, परीक्षित वगैरह की चर्चा वेद में मिलती है। तो जो भी ये क्लेम कर रहा है कि इनका वेद पुराना है या महाभारत पुराना है, दोनों ही खोखली बात है, दोनों ही बैठ के लिखे गए हैं। कब? तो मुगल शासनकाल में, इसीलिए ये चर्चाएं आपस में दोनों में आ रही हैं। अब कोई कहेगा कि ये तो आपने अथर्ववेद दिखाया और अपने पांडवों के बच्चों का नाम दिखा दिया इसमें, और इनसे पहले तो रामायण हुई थी, उसमें तो रावण जो है वेदों का ज्ञाता था। तो ये सब बातें झूठ है दोस्तों। जब वेद में इनका जिक्र आ रहा है यानी वेद बहुत बाद में लिखा गया है। और ये कहानियां, चूंकि जो महाभारत की जो कहानियां हैं ये जातकों से उठाई गई हैं, तो जो वैदिक ब्राह्मण जब इसको लिख रहा था तो वो क्या किया, उसने बुद्धिज्म की जो जातक कथाएं थी उसको उठा के जब महाभारत कंपाइल कर रहा था तो अपना वेद का भी घुसा, अपना वेद में भी घुसेड़ लिया, क्योंकि ये वेद भी इनकी बाद में आई है ना, इसीलिए मूल कथाएं जातक हैं, ये दोनों बाद के हैं। अब आगे ये देखिए, इनका ऋग्वेद में भी कृष्ण का जिक्र आता है। अब जरा सोचिए कि अभी अथर्ववेद में पांडव को पॉजिटिव चरित्र दिखाया जा रहा है, जबकि वही ऋग्वेद में जो कृष्ण है उसको असुर बता दिया जा रहा है, कृष्णासुर कहा जा रहा है। मूल में कृष्णो लिखा है और यहाँ पे हिंदी अनुवाद में कृष्णासुर बना दिया। तो मूल में जब कृष्ण लिखा है, इसको इंद्र जो है पराजित करके इसके पूरे सबको हत्या कर देता है। देखें 13 नंबर ऋग्वेद 896 13 से 15 जो मंत्र है क्या कहता है, अंशुमति के तट पर विराजमान अपने 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने वाले कृष्ण पर प्रत्याक्रमण कर इंद्र ने उस शत्रु को उसकी सेना सहित पराजित कर दिया। 14 नंबर, इस समय इंद्र ने कहा कि मैंने अंशुमति के तट पर गुफाओं में स्थित कृष्ण को देख लिया है। गुफाओं में स्थित, अब गुफा में कौन रहता था सोचिए, बुद्धिज्म के लोग, बुद्धिस्ट लोग रहते हैं ना कैब्स में। हे बलशाली मरुतो, मैं तुम्हारी सहायता की इच्छा करता हूं, तुम संग्राम में उसका संहार करो। फिर 15 नंबर, अंशुमति के तट पर कृष्ण तेजस्वी होकर रहता है। इंद्र ने बृहस्पति की सहायता से सभी ओर से आक्रमण के लिए बढ़ती हुई सेनाओं को परास्त कर दिया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कृष्ण को हराया जा रहा है, आगे चल के परीक्षित की बात हो रही है। कहने का मतलब साफ है कि जो वेद वाला है, वैदिक है, इसका जो कृष्ण जिसको कह रहा है उस, और इनमें कृष्ण का मतलब कोई देवी देवता नहीं होता है, कृष्ण का मतलब काला होता है। ये काले की तुलना कर रहे हैं कि यहाँ पे काले लोग छुपे हैं, चाहे काला राजा छुपा है, जो भी छुपा है, उसकी हत्या की बात चल रही है। और इसीलिए आप जितने भारत में पुरातत्व देखेंगे या बुद्धिज्म की कथाएं देखेंगे, कहीं कृष्ण नाम नहीं मिलेगा, हर जगह वासुदेव मिलेगा। और इनके जो जितनी किताबें हैं उसमें ये कृष्ण कृष्ण कहेंगे, समझ ना, काला काला कहेंगे ये बार बार, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो अब कहने का मतलब है कि ऋग्वेद में इनका कृष्ण का जिक्र किया, फिर अथर्ववेद में परीक्षित का जिक्र कर दिया, कौरवों का जिक्र कर दिया, यानी कि ये सारी किताबें बहुत बाद में लिखी गई हैं। अब बुद्धिज्म एक्चुअल उनकी किताबों का, अब इनका हम महाभारत दिखाते हैं कि महाभारत कितना पुराना है। अभी महाभारत का जिक्र आपको मिल गया वेद में, अथर्ववेद में मिला, कृष्ण का जिक्र भी इन्होंने ऋग्वेद में दिया। तो सवाल आता है कि फिर महाभारत कब लिखा गया? तो महाभारत के बारे में क्या है कि इन्होंने महाभारत में जिक्र किया है, इसको अगर ध्यान से देखें तो दो बातें आती हैं। पहला बात क्या आती है, ये देखें, महाभारत का वन पर्व का चैप्टर 190 है और उसका 64 और 65 नंबर श्लोक देखिए क्या कहता है। कहता है शूद्र धर्मोपदेश करेंगे, कलयुग की चर्चा कर रहा है कि एक समय आएगा जिस समय में, यानी कि ये कलयुग की नहीं चर्चा कर रहा है, ये दरअसल मुगल कालीन समय की चर्चा कर रहा है, मुस्लिम शासन काल की चर्चा कर रहा है। कह रहा है शूद्र धर्मो उपदेश करेंगे। और अब शूद्र कौन, किसको ये शूद्र बोल रहा है? उस समय के जो जो भी गुरु लोग थे, चाहे रविदास जी हों, चाहे कबीर हों, चाहे नानक हों, तुकाराम, इस तरह के जितने लोग थे, उन्हीं लोगों की। कैसे ये मैं कह रहा हूं, मैं बताऊंगा क्यों मैं ऐसी बातें कह रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई भी हो सकता है ना, तो मैं क्यों कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। और ब्राह्मण लोग उनकी सेवा में रहकर उसे सुनेंगे तथा उसी को प्रामाणिक मानकर उसका पालन करेंगे।
आप जाके कबीर पंथ में पता लगाइए, आपको पता चलेगा 19वीं सदी में कि ब्राह्मण सब घुस गए थे कबीरपंथी बन-बन के वो उसको आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसी तरह से सिख समुदाय में भी उनकी किताबें बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं सिख बन गए, उनकी किताबें लिख रहे थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आगे कहता है समस्त लोक का व्यवहार विपरीत और उलट-पुलट हो जाएगा, ऊँच-नीच और नीच-ऊँच हो जाएँगे। ये सुनिए, लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारों को पूजा करेंगे। अब यहाँ पे ये बात को ज़रा गौर कीजिएगा, हिंदी अनुवादक ने क्या गड़बड़ी की है। वहाँ पे लिखा है एडुकान पूज्यति पूजिष्यन्ति, एडुकान, एडुक की बात आई है। एडुक कौन है? एडुक को आप ध्यान से देखें किसकी चर्चा कर रहा है। और यहाँ लिखता है लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारों की पूजा करेंगे और देव विग्रहों का त्याग देंगे। अब इसका जो मतलब निकलेगा वो बहुत भयानक मतलब निकलने वाला है दोस्तों। हम बताएँगे इसका क्या मतलब है, इसका कुछ लोगों ने मस्जिद कहा है, कि यहाँ पे दरअसल मस्जिद की बात चल रही है कि लोग जो हैं मंदिर हट के मस्जिद आ जाएगा उसकी बातें चल रही हैं। तो अब ऐसा कैसे कौन भाई ऐसी बातें कहा है वो भी हम दिखाएँगे लेकिन उससे पहले ये 66 और 67 नंबर भी हम आपको दिखाते हैं। चूँकि गीता प्रेस गोरखपुर से मैंने रेफ़रेंस दिया है, तो आपको पता ही है इस शिक्षा को दंड को ये शिक्षा कैसे किया हुआ है। अब ये देखें ये क्या कहता है 66-67 युगांत काल में शूद्र द्विजातियों की सेवा नहीं करेंगे। वह समय आने पर अब ऐसा कब हुआ कि शूद्र द्विजातियों की सेवा नहीं करेंगे? ये तब हुआ था अंग्रेज़ों के कालखंड में, जब उनको भी अंग्रेज़ों ने पढ़ने-लिखने का हक देना शुरू कर दिया था। वह समय आने पर महर्षियों के आश्रमों में, ब्राह्मणों के घरों में, देव स्थानों में, अब देव स्थान कौन है? यहाँ मंदिर की नहीं चर्चा किया है, याद रखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है? देव स्थान। अरे भाई देव स्थान क्या होता है भाई? बौद्ध भिक्षु के स्थान, हैं? देव स्थान क्या? या तो मंदिर लिख देता सीधे। देव स्थानों में, चैत्य वृक्षों में, अब चैत्य वृक्ष की चर्चा आई है, ये बुद्धिज्म का प्रॉपर शब्द है। दोनों शब्द देव स्थान और चैत्य वृक्ष। इसने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्थान या उनका मंदिर या उनका टेम्पल। चैत्य वृक्ष बुद्धिज्म का है। वृक्ष, वृक्ष के नीचे बैठना, मेडिटेशन करना, चैत्य वृक्ष के नीचे, ये तो बुद्धिज्म का है। आखिर उनकी बात क्यों कर रहा है? फिर कहता है देव स्थानों में, चैत्य वृक्षों के आसपास और नगालयों में, यहाँ शिवालय नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? नगालयों में। नगालय किसके होते थे? बुद्धिज्म के होते थे। नागवंशी नाग परंपरा और वहाँ पे बुद्ध होते थे और वो नागों की परंपरा होती थी। तो यहाँ क्या कहता है चैत्य वृक्षों के आस-पास और नागालयों में जो भूमि होगी उस पर हड्डी जड़ी हुई दीवारों का चिन्ह तो उपलब्ध होगा। अब इस बात को आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? हड्डी जड़ी हुई दीवारों का चिन्ह तो उपलब्ध होगा, परंतु देव मंदिर उस भूमि को शोभा नहीं बढ़ाएँगे। यहाँ ये अगर सही से अगर ढंग से आप समझें तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भारत के जो बौद्ध महाविहार थे, चैत्य थे, बुद्धिस्ट के जो नागालय थे, उन जगहों पर या तो मस्जिद बनाने की बात चल रही है कि अब उनकी दीवार पे हड्डी जड़ी दीवार बने। यानी भीतर कुछ भी नहीं होगा, एक मॉस्क की बात चल रही है, मस्जिद की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है। इसीलिए ये नहीं कहा जा रहा है कि भीतर, क्या कहा जा रहा है? उन जगहों पे हड्डी जड़ी हुई दीवारों का और इसका भी क्या लिखा है? एड़ुक चिन्हा। एड़ुक चिन्हा, तो ये होगा, परंतु देव मंदिर उस भूमि की शोभा नहीं बढ़ाएँगे। अब यहाँ पे देव मंदिर नहीं रहेंगे। यानी ये अगर ढंग से आप पढ़ेंगे तो साफ-साफ आपको पता चल रहा है कि महाभारत वन पर्व जो है, वन पर्व क्या होता है जिसमें पांडव जो हैं वन में जा रहे हैं और ये बार-बार हर जगह दिखाते हैं कि पांडव इस गुफा में रहे थे, उस गुफा में रहे थे। यहाँ पे क्या बात चल रही है कि वहाँ पे मस्जिद होंगे, मस्जिद की तरह होंगे, अब वहाँ पे बुद्धिज़्म की जो सारी चीज़ें वो नहीं रहेंगी। अब एक आज़ादी से पहले ही आज़ादी 1947 15 अगस्त 1947 में मिली थी हम लोगों को। उसके 2 महीना पहले ही एक व्यक्ति थे जो गुज़र गए थे, उनका नाम था धर्मानंद कोसंबी। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था भारतीय संस्कृति और अहिंसा। उसमें से वो भी इतिहास को तो बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाए थे, लेकिन कुछ बातें बड़ा अच्छी तरह से बताए हैं। अब इस पॉइंट का उन्होंने उल्लेख मैं खोज रहा था कि इन बातों को कौन बढ़िया से एक्सप्लेन किया होगा। तो वहाँ पे उनकी एक किताब मिली जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र किया है। देखिए वो क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि महाभारत के ऊपरी निर्दिष्ट वन पर्व 190वें अध्याय में मिलता है
तब कहीं जाकर ब्राह्मणों को चैत्यों की थोड़ी बहुत याद आई। उन्होंने इस अध्याय में भविष्यवाणी घुसेड़ कर कि चैत्यों और मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें और ईदगाह बनेंगे। क्या कह रहा है? मस्जिदें और ईदगाह बनेंगे। तो इन्होंने क्या समझा है कि वहां पे अलग से ब्राह्मणों ने घुसा दिया, घुसपैठ कराई। असल हकीकत क्या है दोस्तों कि ये किताब ही लिखी गई है, ब्राह्मणों ने किताब लिखी है। जब भारत में मस्जिदें, ईदगाहें यानी मुस्लिम आ गए थे, उसके बाद महाभारत लिखी गई है। और महाभारत की चर्चा चूंकि इनके वेद में है, तो वेद भी इसके बाद लिखा गया है। आप समझे मेरी बात को कुछ? यहाँ पे जो वो बोल रहा था, एडुक की बातें चल रही थी, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ध्यान से आप समझे। अब इससे आप लोगों को क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है दोस्तों कि हम लोगों को किस तरह से इतिहास के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये ब्राह्मणों ने बैठ के मुस्लिम शासन काल में सारी किताबें लिखी। अब उसका क्या कर रहे हैं? यहाँ पे देखें, आजादी से पहले जब धर्मानंद कोसाम्बी, ये भी ब्राह्मण है, और ये साफ साफ लिखते हैं कि वहां पे जो मतलब है 190वें अध्याय में साफ साफ कह रहे हैं कि चैत्य और मंदिरों के स्थान पर मस्जिद और ईदगाह बनेंगे। इसको इन लोगों ने देखें, अब जो नए संस्करण है महाभारत में, उसको बदल के हड्डी जड़ी हुई दीवारों की पूजा करेंगे कह दिया है कि हड्डी जड़ी हुई दीवारें उपलब्ध होंगी, देव मंदिर और भूमि की शोभा नहीं बनाएंगे। मतलब सीधे सीधे अगर लिख देंगे मस्जिद और ईदगाह, अगर सीधे सीधे अनुवाद में लिख देते हैं, तो उससे क्या हो जाता दोस्तों? पोल खुल जाती कि अच्छा तुम लोग महाभारत मुगल मुस्लिम के आने के बाद रचना किए हो, पोल खुल जाती। लेकिन चूंकि ये जो राइटर हैं धर्मानंद कोशाम्बी, ये चूंकि आजादी की इनकी मृत्यु ही हुई थी जून 5 जून, शायद जून 1947 में हुई थी, आजादी के पहले ही मर गए थे। अब वो अपनी किताब में लिख के गए हुए हैं, यही किताब है भारतीय संस्कृति और अहिंसा, वहां पे ये लिख के गए हुए हैं कि उसमें उन्होंने चैत्यों और मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें और ईदगाह बनेंगे, इसकी बात लिखी हुई थी। अब देख लीजिए कंक्लूजन। अब इसी से आप लोग सोच लीजिए दोस्तों कि किस तरह से जो सारी इनकी काल्पनिक, इसीलिए इनका सबूत नहीं मिल रहा ना इतिहास में। देव का द्वारिकाधीश बना के घूम रहे हैं, वो मूर्ति जो है वो बुद्ध की मूर्ति है, ऐसा दिख रहा है उसमें। उसका ये लोग लाइव बता नहीं रहे हैं, लाइव दिखा नहीं रहे हैं। इन सारे जगहों को पुरातत्व स्थल घोषित कर देना चाहिए। अगर लोगों को बुद्ध की ही चीज को ब्रह्मा विष्णु महेश बना के आपको अगर पूजवाना है, तो आप उसका संग्रहालय बना दीजिए ना। आप घोषित कीजिए कि मूर्ति जो है बुद्ध की है। क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है लोगों की आस्था के नाम पे? हैं? लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का समय है। आप बुद्ध की मूर्ति है, ये कितना बड़ा आस्था का धोखा है कि अगर वो बुद्ध की मूर्ति है, अगर वो अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति है, तो आप जो है उसको जबरदस्ती कोई भी देव देवता बना देंगे। हैं? बेवकूफ बना रखा है क्या पूरी दुनिया को? तो ये चीजें जो हैं आप सबको समझनी होगी दोस्तों कि किस तरह से जिसका कोई इतिहास नहीं है, जो सारी कथा कहानियां मुस्लिम शासन काल में क्रिएट की गई हैं, लिखी गई हैं, बनाई गई हैं, उसको ये लोग एज ए कृष्ण का एज ए एविडेंस और पता नहीं क्या क्या करके आइए सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, सब लोगों को भरमाया जा रहा है, अब भ्रमित किया जा रहा है। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।